हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की जानकारी के लिए इस घंटे को जरूर दबा लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण किया है। दोस्तों, रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। दोस्तों, यहाँ पर पहचानने के लिए हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इसको पहचानने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप कभी भी इसको गलत नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। इसको बिल्कुल याद रखना, क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर याद करने के लिए रचना में तीन शब्द हैं और तीन प्रकार के शब्द होते हैं, तो इसको आराम से याद कर सकते हैं। और अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ में आ रहा है और 8 में भी आ रहा है, तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं तीन प्रकार के: सरल वाक्य या इसको साधारण वाक्य भी कहते हैं, संयुक्त वाक्य या इसको यौगिक वाक्य भी कहते हैं, और मिश्र वाक्य। अब तीनों को हम एक एक करके ट्रिक के माध्यम से लर्न कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सरल वाक्य की। तो सरल वाक्य की सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार परिभाषा भी पूछ ली जाती है। तो सरल वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य एक विधेय हो सरल वाक्य कहलाते हैं। मतलब उसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य। अब सरल वाक्य को पहचानेंगे कैसे, इसकी हम ट्रिक देख लेते हैं। तो सरल वाक्य को पहचानने के लिए ट्रिक है, जिन वाक्यों में केवल एक क्रिया होती है, केवल एक क्रिया होगी, ठीक है, ध्यान रखना, एक क्रिया होगी और वाक्यों के बीच में कोई भी योजक शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। आपको दो चीज़ें याद रखना है कि जिन वाक्यों में क्या है, एक क्रिया होगी और योजक शब्दों का क्या है, प्रयोग नहीं होगा। जैसे सबसे पहले एक क्रिया की बात कर लेते हैं। उदाहरण लिखा है, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या है? खेलना चाहता हूँ। खेलना एक क्रिया है ना, खेलना एक क्रिया है, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं, चिड़िया उड़ती हैं। उड़ना क्या है? एक क्रिया है, बिल्कुल। मैंने एक घायल हिरन देखा, ठीक है। तो तीनों वाक्यों में क्या है, एक एक क्रिया है। अब दूसरा जो क्या है कि योजक शब्द नहीं होते, ठीक है। योजक शब्द जैसे और, तथा, किंतु, अरंतु, परंतु, जैसा, वैसा, ये शब्द क्या हैं, इन वाक्यों में नहीं होते। तो वो कौन से वाक्य कहलाते हैं? सरल वाक्य। बिल्कुल सरल है। हम सेकंड बात कर लेते हैं। सेकंड हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। तो संयुक्त वाक्य की सबसे पहले आपको परिभाषा याद रखना है, फिर संयुक्त वाक्य को पहचानने की हम ट्रिक देखेंगे। तो परिभाषा क्या हो जाएगी हमारी? दो या दो से अधिक सरल वाक्य आपस में जुड़े होते हैं। सरल वाक्य का अभी हमने अध्ययन किया है, तो दो या दो से अधिक सरल वाक्य क्या रहेंगे, आपस में जुड़े रहेंगे। अब इसको पहचानने की ट्रिक कैसे याद रखेंगे? जो संयुक्त वाक्य होते हैं उनके बीच में कुछ योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वो योजक शब्द आपको क्या है, पकड़ के रखना है। वो योजक शब्द आपको याद रखना है। कौन कौन से होते हैं? जैसे और है, लेकिन है, किंतु है, परंतु है, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, फिर भी, वह, पर, अतः, तो, नहीं तो ये कुछ योजक शब्द हैं। अब दोस्तों क्या है कि योजक शब्द भी हम भूल जाते हैं कि संयुक्त वाक्य में कौन से योजक शब्द लगते हैं और मिश्र वाक्य में कौन से योजक शब्द लगते हैं। तो इसको भी पहचानने के लिए हम एक संयुक्त वाक्य में हम एक गाना, आपने देखे होगी पार्टनर मूवी, उसमें गोविंदा और सलमान खान रहते हैं, तो उनका एक गाना है, लेकिन बट अंतु किंतु परंतु। देखिए, लेकिन और, लेकिन बट अंतु किंतु परंतु, तो ये हमें गाना याद रखना है। तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त के लिए गोविंदा जी भी रहते हैं और सलमान खान भी रहते हैं, मतलब दोनों रहते हैं संयुक्त रूप से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम गाना के माध्यम से ट्रिक भी याद कर पाएंगे, जो योजक शब्द है उनको भी याद कर पाएंगे। अब हम उदाहरण देख लेते हैं कि जो हमने योजक शब्द देखे इनके माध्यम से हम पहचान कर पाते कि नहीं कर पाते। तो उदाहरण है पहला, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। तो देखिए यहाँ पर जो योजक चिन्ह है, योजक शब्द है और का प्रयोग हुआ है, तो हम पहचान कर पाएंगे कि ये वाक्य जो है संयुक्त वाक्य है। दूसरा हम बात करते हैं दूसरे उदाहरण की, वह अमीर है फिर भी सुखी नहीं रहता। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फिर भी जो योजक शब्द लगा है, तो ये यहाँ पर आ गया, फिर भी ये आपने यहाँ पर देखा था, ठीक है। तीसरा उदाहरण है, पुस्तक खो गई परंतु मुझे मिल गई। तो देखिए अभी हमने गाना सुना था, लेकिन बट अंतु किंतु परंतु, तो यहाँ पर परंतु योजक शब्द आ गया, तो यहाँ पर हम संयुक्त वाक्य की आराम से पहचान कर पाते हैं। तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरा जो वाक्य है हमारा वो है मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य की सबसे पहले आपको परिभाषा याद रखना है। परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक सरल या संयुक्त वाक्य जुड़े होते हैं। मतलब दो या दो से अधिक सरल वाक्य भी हो सकते हैं और संयुक्त वाक्य भी हो सकते हैं और आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो शब्द आपस में जुड़े होते हैं उनके बीच में कुछ योजक शब्दों का प्रयोग होता है, तो वो योजक शब्द हमें क्या है,
याद रखना है। तो देखना है कि कौन कौन से योजक शब्द हैं, जैसे की है, जिसे है, की, जिसे, जो वह, जितना डेड डैश उतना, जैसे डेड डैश वैसे, जब डेड डैश तब, जहाँ डेड डैश कहाँ, जैसा डेड डेड वैसा, यदि तो डेड डैश अगर तो ये कुछ योजक शब्द होते हैं, आपको याद रखना है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं, करके हम देखते हैं कि ये सही होता है कि नहीं। तो उदाहरण है, लड़कों ने माना कि दोष उसका है। ये की हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि की देख के हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये संयुक्त है कि मिश्र है। तो की मिश्र में यूज होता है। लड़के ने कहा कि दोष उसका है, मतलब की आ गया, कि यहाँ पर योजक शब्द आ गया, मतलब कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य। दूसरा क्या है, वह जगह कहाँ है जहाँ मैं बैठ जाऊँ। तो देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था अभी कि कहाँ, जहाँ, डेड डैश कहाँ, देखिए जहाँ डेड डैश कहाँ। तीसरा हम बात करते हैं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो हमने अभी यहाँ पर देखा था, जैसा डेड डैश वैसा, मतलब जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा आपने पढ़ा होगा वैसे आपको नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से मिश्र वाक्य के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अब दोस्तों यदि आपने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है, आपने ट्रिक के माध्यम से कुछ योजक शब्दों को याद करा है, तो यहाँ पर एक प्रश्नोत्तरी है, आपको 3 क्वेश्चनों के आंसर हमें देना है। यदि आप सही सही आंसर देते हैं तो हम समझेंगे कि आपने वीडियो अच्छे से देखा है और आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में अंतर जो है अच्छे से समझ में आ गया है। तो पहला हमारा प्रश्न है, इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो। इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो, कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है। दूसरा प्रश्न है, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, कौन सा वाक्य है, सरल है, संयुक्त है या मिश्र है। तीसरा हमारा आपको प्रश्न है, यदि जल्दी नहीं आओगे तो मैं कल चला जाऊंगा। आपको बताना है तीनों वाक्यों में कौन कौन से सरल, संयुक्त और मिश्र, ये आपको 3 यहाँ पर ऑप्शन है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आपके वीडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको अपने यूट्यूब चैनल पर हमारा चैनल फ्री एजुकेशन सर्च करना है। जैसे ही आप फ्री एजुकेशन सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर फ्री एजुकेशन का चैनल दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि फ्री एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये लाल बटन दिख रहा है, ये लाल जो है बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, काला हो जाना चाहिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर एक बेल आइकन आता है, घंटी का निशान, वो आपको दबाकर रखना है। तो दोस्तों जैसे ही आप दबाएंगे तो आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा, उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और दोस्तों हमारे चैनल के और भी वीडियो विजिट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है हमारे चैनल पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा चैनल ओपन हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज किसी भी सब्जेक्ट की डिटेल वीडियोस या ट्रिकी वीडियोस देखना है तो आपको यहाँ प्ले लिस्ट पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप प्ले लिस्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस सब्जेक्ट की वीडियोस देखना चाहते हैं। जैसे हम बात करते हैं सामान्य हिंदी की, तो सामान्य हिंदी को हमने ट्रिक के माध्यम से और डिटेल वीडियो भी बनाए हैं। जैसे तत्सम तद्भव को पहचानने की ट्रिक हो गई, संधि को पहचानने की ट्रिक है, सामान्य संधि को पहचानने की ट्रिक है, समास को पहचानने की ट्रिक है, रस, छंद, अलंकार, बहुत सारे टॉपिक्स पर हम वीडियो बना चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सामान्य हिंदी के बहुत सारे वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं इंडिया जीके की, तो इंडिया जीके भी आपको ट्रिक के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। जैसे दिवस को याद करने की ट्रिक है, दिवस को याद करने की ट्रिक जो है हमने बहुत ही शानदार तरीके से समझाई है। तो यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, इंडिया जीके भी देख सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी की भी हमने डिटेल वाइज भी समझाया है और हमने ट्रिकी वीडियो भी बनाई है। हर सब्जेक्ट को हमने डिटेल वाइज समझाया है और उसके हमने ट्रिकी वीडियो भी बनाए हैं। और उसके लिए हमने क्यूज वीडियो भी बनाए, मतलब प्रश्नोत्तरी, वहाँ पर आप क्यूज भी लगा सकते हैं। तो भूगोल की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको भूगोल भी देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं स्टेट लेवल की, तो आपको स्टेट लेवल बहुत ही जल्दी इस चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। स्टेट लेवल वीडियो, जैसे आप MP, UP या अन्य किसी स्टेट से हैं तो आपको वहाँ का जीके भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहिए और लगातार इस चैनल को विजिट करते रहिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों फ्री एजुकेशन फैमिली को 1,30,000 से ज़्यादा लोगों ने इस पर विश्वास करा है, तो आप भी बिल्कुल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें, क्योंकि हम करवाते हैं आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार पुनः आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद, थैंक यू।
हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की जानकारी के लिए इस घंटे को ज़रूर दबा लीजिए।